आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारी आज की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार गुजरा होगा और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अब तक का टाइम। और हमेशा से एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहती है कि दुआ गो रहा करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह मियां आप सबको और हम सबको हंसती मुस्कुराती सेहतियाब ज़िंदगी दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े तमाम परेशानियों से दूर रखे और सेहतियाब ज़िंदगी से नवाजे। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन और दो रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे। अगर आप में से कोई भी हमें फरमाइश करना चाहता है किसी भी तरह की रेसिपीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं और अगेन यही सारी बातें आप करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको मिलेंगी। इवन के जो हमारे गेस्ट आते हैं वो सब भी वहाँ उन सब के भी शोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर ईज़िली मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपसे कि आप में से अगर कोई हमारे शो में आना चाहता है, जैसे अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि मैं आपके शो में आना चाहती हूँ और कुकिंग करना चाहती हूँ। तो इशू ये है कि जो लोग लाहौर और इस्लामाबाद से, हमारा ये स्टूडियो जो है ये कराची में, तो अगर आप कराची आते हैं तो मोस्ट वेलकम। और कराची के लोगों के लिए तो दरवाजे 24/7 खुले में, आप कभी भी और जब भी आना चाहें, क्योंकि बिकॉज कि ये चैनल आज एंटरटेनमेंट आपका है, ये शो आज का तड़का भी आपका है। जब दिल चाहें आप आ सकते हैं और अपनी बेस्ट रेसिपीज़, बेस्ट रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो चीज़, वो जो एक सीक्रेट है आपका, वो आप तक ना रहे, वो दुनिया तक पहुँचे और लोग उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, आज जो दो रेसिपीज़ हैं हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। एक है चाइनीज़ स्टाइल चिली विंग्स हैं। अच्छा, विंग्स में आप चाहे कई तरह के विंग्स बनते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी रेसिपीज़ है, फिर उसके बाद सतरंगी सब्ज़ी है। ठीक है, सतरंगी सब्ज़ी बेसिकली आपको ये चीज़ मालूम ही है कि हमारा हमेशा से गोल रहा है कि हम आपको मीट पे तो फोकस हमारा, हम चिकन ही यूज़ करते हैं। फिर हम उसकी जगह आपको ये बता रहे होते हैं कि आप चाहें तो लैम यूज़ कर लें, मटन यूज़ कर लें, बीफ यूज़ कर लें, फ़िश, प्राउन, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सतरंगी वेजिटेबल जो हैं बेसिकली इसमें मटर, गाजर, लोबिया, लौकी, आलू, फिर टमाटर और प्याज, ये सब्ज़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, फूल गोभी एंड ऑल। अगर आप इन सब्ज़ियों के अलावा कोई सब्ज़ी यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल 110% यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च हो, ब्रोकली हो, हरी फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, लाल बंद गोभी या सफ़ेद बंद गोभी हो, इवन कि आप खोसा बोलते हैं मेरे ख्याल से ज़ुकीनी को, ज़ुकीनी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी जो सब्ज़ी आप यूज़ करना चाहें, इवन के एग प्लांट भी आप जो बैंगन है उसको भी आप फ्राई करके इनमें लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सतरंगी से कहीं रंगी जो है ना, रंगीन सब्ज़ी आप बना सकते हैं घर पे। और इवन सब्जियों का इंटेक जो है ना हमारी लाइफ के अंदर, अब एक हम बात कर रहे थे कहीं पर कि हम बालों के लिए परेशान रहते हैं और आँखों की हमारी नज़र की वीकनेस, ठीक है जी, फिर बालों के लिए हम परेशान रहते हैं, बाल गिर रहे हैं, हमारे स्किन का रंग फेयर नहीं है, हम दुनिया जहाँ के कलर्स और क्या कहेंगे क्रीम और रेमेडीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो नेचुरली आपको जो विटामिन्स और जो क्या कहेंगे अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और इवन के ख़ास तौर पे ये कहेंगे कि आप रहम कराची वालों पर है। ठीक है जी, इस पे हम बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब 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 आदाब। कैसे हैं आना, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, ज़बरदस्त, करम मालिक का एहसान, दुआ आपकी। आप बताएं कैसा चल रहा है, कैसा गुजर रहा है, लाहौर कैसा है, मौसम कैसा है? ठंडा हो गया होगा आई एम श्योर। जी बहुत अच्छा हो गया लाहौर का मौसम। हाँ, सर्दी हो गई है जी बिल्कुल, सर्दी भी हो गई है,
जी जी। अच्छा, और बताएं क्या खाने में आप सर्दियों की क्या मतलब सर्दी में लाहौर में क्या चीज़ ख़ास तौर पे खाई जाती है पाए के अलावा? पाए के अलावा, हम्म। पाए में के अलावा साग और मकई की रोटी। साग और मकई की रोटी। चलें भाई, ये दानिश भाई ये नोट कर लें, साग और मकई की रोटी हम ये ऐड ऑन करते हैं ताकि आप लोगों को हम इन्हीं दिनों में साग और मकई की रोटी जो है ना, मकई की रोटी का एक टिपिकल तरीका है कि आपने उसको वो गूंदी भी बड़ी मुश्किल से जाती है और बनाई भी बड़ी मुश्किल से जाती है, ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मेरी अम्मी बहुत मजे का बनाती है। बाप मैं आ रहा हूँ लाहौर वैसे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर अम्मी के पास आऊँगा और अम्मी से सीख के जाऊँगा ये चीज़ में। पक्का आप आ रहे हो? भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लाहौर आएंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी अम्मी से भी मिलेंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप ये जो सतरंगी की कर रहे हो, आप क्या वेजिटेबल बना रहे हो आप, ये बहुत मजे की लग रही है। भाई ये आप ज़रूर, ये जो वेजिटेबल्स है ना, बेसिकली हमारा एम ही यही है कि हम ज़रा ये जो मीट से बाहर निकालें अपने लोगों को और वेजिटेबल्स की तरफ लेकर आएँ। हमारी तो कोशिश ही यही होती है। अभी इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, खैर वो मैं बात करूँगा। बाकी आप बताएं, ठीक ठाक है? कोई फरमाइश है तो आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही फरमाइश है, साग और मकई की रोटी बनाना सिखाएं। कि वैसे तो हमारे घर में बनता है, लेकिन मैं आपसे तरीके से देखना चाहती हूँ कि रोटी कैसे बनती है मकई की। मकई की बहुत रोटी हैवी, जी बहुत हैवी होती है ये मकई की रोटी, मैं ज्यादा नहीं खाती। बिल्कुल हमारे घर में बनती है लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मकई की रोटी है, बाजरे की रोटी है, चने की रोटी है, ये सारी रोटियां जो है ना थोड़ी मुश्किल रोटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत हैवी होती हैं ये रोटियां। डन आहाना डन, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको रेसिपी ये बनाना सिखाऊं, ठीक है? और एक और बात। जी 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 बोलिए। जुमा मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। और बहुत बहुत थैंक यू। और जी हेलो जी 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 और और आज आपका लुक भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वो भतीजे के कपड़े पहने में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मैं बात कर रहा था तो अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम बहुत ज़्यादा है ये हम कराची के ऊपर कि हमें समंदर मिला और समंदर की जो नेमतें हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है? हम वहीं गोलियां, वहीं उन्हीं चीज़ों से रेडी की हुई, तैयार की हुई गोलियां हम खा रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें विटामिन सी और कैल्शियम की और ये सारी गोलियां हम खा रहे होते हैं। अगर आप देखा जाए तो पोटेशियम वगैरह और ये सारी चीज़ें जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, आपको समंदर में जो मछलियों में पाए जाते हैं हम वो गोलियों की सूरत में खा लेते हैं, मगर हम मछली नहीं खाते। तो अगर आप इसका इंटेक, फ़िश का इंटेक अपनी लाइफ में ले आएँ, ठीक है, बजाय इसके कि आप मुर्गी से थोड़ा सा दूर हो जाएं, तो क्योंकि होता है क्या है कि हम इवन कि पूरा पाकिस्तान अगर हम बात करें, ये हमारा जो पेशावर और मतलब पेशावर कह लें या ऊपर का जो एरिया हमारा नॉर्दर्न एरिया, अगर उस तरफ से हम हट जाएं थोड़ा सा, तो बाकी पूरा पाकिस्तान हमारा चिकन की तरफ ज़्यादा रुझान है, ठीक है जी। अच्छा, सी फूड इतना फ़ायदेमंद है, चाहे वो स्किन के लिए हो, आपके ब्लड के लिए हो, आपके बालों के लिए हो, ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए हो, ठीक है, हर चीज़ के लिए सी फूड बहुत फ़ायदेमंद है, इवन कि आपकी आँखों के लिए। अच्छा, स्किन इतनी ज़बरदस्त रहती है सी फूड खाने से। अच्छा, आप अगर ये देखें तो एशिया के जो हमारा रीजन है जहाँ पे, जिसमें आपका मलेशिया है, ठीक है, आपका चाइना कह रहा हूँ, सॉरी, मलेशिया है, ठीक है, फ़िलिपीन है, थाई है, कोरियन है, जापान है, ठीक है, ये जितने भी एरियाज़ हैं, ठीक है, इन जगहों पे इनकी उम्रें चेक करें, इनकी स्किन चेक करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सी फूड का इंटेक इनके पास 60, 65, 70% है, ठीक है। ये सी फूड अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा खाते हैं और ये इनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं, इनके स्किन 60 की एज में आके और 45, 50 की एज में भी आके जो है ना स्किन इनकी टाइट होती है बिकॉज ऑफ सी फूड। इनकी नज़रें, इनको चश्मे कम लगते हैं। हमारे पास वैसी टेंशन ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारी माँ बहनें जो हैं वो 45-50 में जो है ना, मतलब लाइक कुर्सी पकड़ के बैठ जाती हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है और चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना वो गोलियों का सहारा होता है और रेमेडीज़ का सहारा होता है, तो क्रीमों का सहारा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी माँ बहनें इस वक्त देख रही हैं वो सब
सी फूड का इंटेक और वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ, चाहे वो सी फूड में फ़िश हो, प्रॉन हो, क्रैब हो, कोई भी सी फूड जो आपको लगता है कि आप खा सकते हैं और आपको पसंद है, उसका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और कोशिश करें कि सी फूड की जो आप मछली साबुत लेकर आते हैं, अगर उसका आप बोनलेस बनाते हैं तो उनकी हड्डियों का शोरबा भी बनाकर पिएँ। सर मिलता है इजीली, सर का शोरबा बनाकर आप पिएँ तो वो शोरबा भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो खैर, तो सब्जियां हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ चाइनीज़ स्टाइल चिली विंग्स की, तो विंग्स अगेन मीट में, चिकन में दो पार्ट जो है ना सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, एक विंग्स और एक थाई पीस, ठीक है, लेग थाई पीस। तो ये दो पीस जो हैं आपके सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं और इनके अंदर आप जिस तरह से भी मैरिनेट करना चाहें और इसको कोटिंग करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यूजुअली जो चाइनीज़ स्टाइल होता है उसमें जस्ट मैरिनेटेड विंग्स को कॉर्नफ्लावर कोट करके वो डीप फ्राइड कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्ट भी मीट को फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप विंग्स स्किन के साथ ले रहे हैं और विदाउट स्किन ले रहे हैं। अच्छा, तरीके तो बहुत सारे हैं। आप ड्रमलेट और विंगलेट दोनों अलग कर दें। जो ऊपर का पार्ट होता है विंगलेट, ड्रमलेट और विंगलेट, ठीक है जी, दोनों पार्ट को आप एक साथ भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल करके अलग अलग काट के भी कुक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर कोट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब कोट कर सकते हैं, आप फ्लावर कोट कर सकते हैं, आप कॉर्नफ्लावर कोट कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये तीनों चीज़ कोट ना करें, आप मैरिनेट करके डायरेक्ट उसको पैन फ्राइड कर दें। अच्छा, जो डीप फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं वो ओवन बेक कर सकते हैं, वो लेस ऑयल के साथ पैन के अंदर कुक कर सकते हैं। तो कहीं तरह के फिर विंग्स आप घर में इजीली बना सकते हैं। सॉस के अंदर अच्छा, जो हम एक तो हम हमारे घरों में ओयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और यही चीज़ें हमारे घरों में इजीली मौजूद होती है। और इससे अगर हम बात करें आगे तो वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं एरियाज़ में मिलना, ठीक है जी। बड़े सुपर स्टोर्स, बड़ी मार्केट्स के अंदर तो इजीली मिल जाती है, मगर जो घर के आसपास के एरियाज़ हैं, शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो हमने उन्हीं चीज़ों को देखते हुए, जो घर के आसपास चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने इस रेसिपी को डेवलप किया है। तो आप चाहें तो आप उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए रेसिपी को बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे जो यूज़ किया वोस्टर शाही सॉस यूज़ किया, वोस्टर शाही सॉस, टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने ओयस्टर सॉस और ऑयल, नमक, सॉल्ट, पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को फाइनल करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो अगेन वेजिटेबल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ग्रीन एंड जो भी वेजिटेबल्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। आज का तड़का। अच्छा जी थोड़ा सा मैं माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया था। खैर, यहाँ पर सतरंगी और विंग्स, सतरंगी वेजिटेबल्स और विंग्स। अच्छा, सतरंगी वेजिटेबल्स में मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वेजिटेबल्स हैं, ठीक है जी। ये सारी वेजिटेबल्स आपने इस तरह से लौकी और आलू, हरी प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है जी। तो इन सब का हम इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पानी थोड़ा सा ड्रेन आउट करते हैं ताकि वेजिटेबल्स की कटिंग मैं कर सकूं। और इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और यही आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, ठीक है जी। और ये हो गया डन। अच्छा, तो जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेजिटेबल्स में, ठीक है, यहाँ पे जो मसाले हैं हमारे पास, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च पाउडर और कुटी हुई, हल्दी है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक है, मेथी दाना है और लाल कुटी हुई मिर्च है, कलौंजी है और चिकन पाउडर, ब्रॉथ क्यूब जो आप यूज़ करना चाहें। इमली का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हरी मिर्चें हैं, फूल बंद गोभी है और प्याज है, ठीक है जी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। पैन, और इस पैन में हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं।
ठीक है जी। ये कुकिंग ऑयल आ गया और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने सबसे पहले अनियन जो है इसमें काट कर ऐड करनी है। ठीक है जी। आप अनियन काटने के लिए आप सिंपली इसको थिन स्लाइसिस में काट लें। अच्छा, आपके पास आप कोशिश करें कि आप इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम कटिंग कर रहे हैं थिन स्लाइस, ठीक है। आपसे अगर नहीं होता तो आपको इजीली मिडल लाइन एक स्लाइसर मशीन प्लास्टिक की इजीली मिल जाती है, आप उसके थ्रू भी बारीक स्लाइसिस कर सकते हैं। और नहीं तो आप प्रैक्टिस करें। सही है जी। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो गेट डन। और इस तरह से आपने अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर फाइनल करना है। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से। और उसके बाद हमने ये ऑयल में प्याज ऐड कर दिया कलर देने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मतलब सॉरी स्लो फ्लेम पे कह रहा हूँ, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है, बिकॉज के अनियन को कलर आना चाहिए। ठीक है जी। तो जो फार्मूला है कि अनियन जल्दी से नरम हो जाए और अच्छा सा इसको कलर आ जाए, उसके लिए आपने इसमें नमक थोड़ा सा शामिल करना है। ठीक है जी। नमक शामिल करने के बाद आप इसको रेस्ट दे देंगे अच्छे से पकने के लिए। वंस ये डन, इसके बाद हरी प्याज को हम अभी साइड पे रखते हैं, बिकॉज के इसको बिल्कुल लास्ट में हमने ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने शिमला मिर्च लेकर आपने इस तरह से काट कर इसको डन कर दिया। और हमारे घरों में जिस तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो आपने इसका खाली सीड्स वाला पार्ट निकालना है। परफेक्शन ऑफ आई एम सॉरी, परफेक्शन ऑफ कटिंग जो है वो आप जब कोई शेप दे रहे हो या सालसा बना रहे हो या आप किसी चीज़ को रॉ इस तरह से सर्व कर रहे हो कि उसकी शक्ल जो है आपको नज़र आएगी, तो उसमें मटर करता है। तो यहाँ पर ये हमारे शिमला मिर्च जो है इसने कुकड होना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको रफली काट लें। ठीक है, इस तरह से। ये हो गया डन। जिस तरह से भी आपको इजी लगता है आप शिमला मिर्च की कटिंग डन कर लें। ठीक है, ये हो गया। और सीड्स निकालकर ये परफेक्ट। ठीक है, अब इन शिमला मिर्च को सारी वेजिटेबल जो हैं आपने अलग अलग सेट करनी है। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। शिमला मिर्च डन। अब इसके बाद कैरेट भी आपने सेम इसी तरह से कटिंग जो हमने की है। ठीक है जी। रफली आप कैरेट को भी कट कर लें। ये अब ये तो आपने सुना ही होगा कि गाजर कितना फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। ठीक है, और चाहे वो स्किन की बात हो, खून की बात हो, ठीक है, हर चीज़ में रॉ जो है कैरेट, ABC, बीटरूट, कैरेट एंड एप्पल जूस जो है, कहते हैं कि सुबह में निहार मुँह अगर आप पी लें तो आपका लिवर जो है निहार मुँह, या आप सुबह में एक गिलास किसी भी टाइम पे अगर ABC पिएँ तो बीटरूट, कैरेट एंड एप्पल जूस, तो आपका लिवर जो है ना वो खूबसूरत रहता है। ठीक है, तो ये आपके ये है। तो यहाँ पर आप इसके बाद इस तरह से आप लौकी, ठीक है,
डन। अब इसको भी आप विद सीड्स और विदाउट सीड्स जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। डन। परफेक्ट। अच्छा, इसमें जो सबसे मुश्किल से पकने वाली वेजिटेबल है वो है आलू। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी पोटैटोज जो है इसमें ऐड होंगे। बाकी की वेजिटेबल्स वो टाइम टू टाइम ऐड होती रहेंगी। आप चाहें तो वैसे तो हमारे पाकिस्तानी खाने जो है उनमें आप सब एक साथ भी शामिल करके पका सकते हैं, क्योंकि हम हलवा करके ही खा रहे होते हैं। बट वेजिटेबल की फ्रेशनेस अगर आपको चाहिए तो हर सब्ज़ी की एक टाइमिंग होगी, उस टाइम के हिसाब से आप सब्ज़ी ऐड करते जाएं और सब्ज़ी का जो है फ्लेवर और क्रंच ताकि बरकरार रहे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने आलू को इस तरह से काट कर वापस पानी में ऐड कर दें ताकि आलू जो है वो आपके काले ना हो। ठीक है, ये हो गया डन। तो इसी तरह से 3 अदद के करीब जो है हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं और एक फूल गोभी है। अच्छा, फूल गोभी मेरे पास सफ़ेद है, अगर आप हरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप हरी फूल गोभी भी शामिल कर सकते हैं। ये हो गया डन। कैबेज जो बंद गोभी है हम सफ़ेद यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा ऑप्शन में आपके पास रेड कैबेज भी है। ठीक है जी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कॉलीफ्लावर हमने यूजली घरों में इस फूल गोभी का सिर्फ सालन ही बनाकर हमने इस्तेमाल किया। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस फूल गोभी के बड़े ज़बरदस्त सूप बनते हैं और बड़े ज़बरदस्त सैलेड्स बनते हैं, जो कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को खिलाते नहीं हैं। ठीक है जी, ना हमें मालूम है इसके बारे में इतना। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि कॉलीफ्लावर का सूप, जो ये फूल गोभी का सूप बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है जी, आप सूप बना के कभी ट्राई करें या आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर इसका सूप बनाना सिखाऊंगा। आप लोग ट्राई करें और फिर हमें फ़ीडबैक दें कि वो सूप कैसा बना। ठीक है, और इवन के इसको जलाकर, मतलब जैसे घर में जो हमारे चूल्हे होते हैं, या अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल, वैसे तो ये चारकोल बेस्ड होता है, ठीक है, और या फिर ओवन होता है, तो आप घर में जो आपका चूल्हा है आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बड़े ज़बरदस्त सैलेड जो है ना बर्न करने के बाद बनते हैं ऑलिव ऑयल विनीग्रेट के अंदर। ठीक है जी, हनी के साथ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से सैलेड बनाकर आप क्रंच सैलेड जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कॉलीफ्लावर की भी कटिंग डन कर दी और प्याज को भी कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ज़रा मिक्स करता हूँ ताकि इक्वली अच्छा सा इसको कलर आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये कॉलीफ्लावर सारी हमारी कटिंग डन हो गई। परफेक्ट। और अब रह गया जी यहाँ पर फ्रेश टमाटोज। अच्छा, टमाटर को भी आपने थिन स्लाइस, जिस तरह से अनियन की आपने कटिंग डन की है, या तो फिर आप इसका प्यूरे बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक काम मैं करता हूँ कि नाइफ टमाटर काटने के लिए नाइफ, जितनी नाइफ शार्प होगी ना उतना हाथ कटने का खतरा कम होता है। जितनी नाइफ कम तेज़ होगी उतना हाथ कटने का खतरा ज़्यादा होता है, बिकॉज के नाइफ स्लिप हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से अब आप टमाटर को जो है थिन स्लाइस काट लें। बिल्कुल बारीक बारीक आपने टमाटर की कटिंग डन करनी है। इस तरह से
ये टमाटर डन। तो व्यूअर्स, आप में से अगर कोई भी सवाल हमसे फूड से रिलेटेड करना चाहता है तो आप सवाल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और उसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पर आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है, जहां पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ अब तक अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां से हमारी तमाम रेसिपीज़ इजीली देख सकते हैं। तो ये हमने टमाटर की कटिंग भी डन कर दी, ठीक है जी। तो फाइन जूलियन काटने के बाद अनियन को जैसे ही कलर आता है हम इसमें जिंजर ऐड कर देंगे, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, एक जब तक इसको कलर आ रहा है, ठीक है जी, और आ रहा है। और ये हम इसमें गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे। सतरंगी सब्जी, अज्जा, मटर 250 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, लोबिया 250 ग्राम, लौकी 250 ग्राम, आलू 250 ग्राम, गोभी 250 ग्राम, टमाटर 3 से 4 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, प्याज 1 अदद, कलौंजी 1 चुटकी, राई दाना आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 से 2 चाय के चमचे, हरा धनिया, हरी मिर्च सजावट के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज डालकर इतना भूने के बादामी रंग आ जाए और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल कर लें। अब 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, राई दाना, कलौंजी, हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें गाजर, आलू, मटर, फूल गोभी डालकर 1 कप पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए पकने दें। अब इसमें लौकी और लोबिया की फली शामिल करके भून लें। अब इसमें 1 कप पानी और इमली का पेस्ट और नमक डालकर मिक्स करें और 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। फिर इस पर हरी मिर्च और हरा धनिया से सजाकर पेश करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटो ऐड करके अनियन के साथ और गार्लिक जिंजर के पेस्ट के साथ इसको हमने अच्छे से कुक कर लिया। अब बारी है जी यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने की। तो हम इसमें अब वाइट पेपर, ठीक है, अच्छे से ऐड करेंगे। क्रश कूटा हुआ अगर सफ़ेद मिर्च है आपके पास और काली मिर्च कुटी हुई है आपके पास तो आपने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। और नमक इसमें हम हस्बे जायका शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नमक एक हमेशा याद रखिएगा कि कम हो तो ज़्यादा हो सकता है, मगर ज़्यादा हो जाए तो कम करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च, मेथी दाना हमने शामिल कर दिया और कलौंजी, ठीक है। ये हो गया डन। तो कलौंजी के बारे में आपको पता है, सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज, ठीक है जी। हल्दी और फिर उसके बाद ये चिकन पाउडर शामिल कर दिया और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा बेस इसका रेडी हो जाएगा, ठीक है। वंस ये रेडी होता है बेस, इसको हल्का सा आपने कुक करना है। बबल की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी आपकी, तो इट्स मीन कि आपका बेस जो है वो करी तकरीबन रेडी है। अब इसमें आपने वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, ठीक है। टेमरिंड, इमली, ठीक है, ये हमने इसमें खोल के शामिल कर दी, ठीक है, ताकि ये बेस इसका रेडी हो जाए। ये हो गया डन। अब इसके बाद आपने इसमें 3 चीज़ें, ठीक है, लौकी, अच्छा कैरेट भी बाद में आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मगर हम थोड़ा गला हुआ खाना पसंद करते हैं तो इसलिए कैरेट पहले ऐड कर दिया हमने, ठीक है जी। और उसके बाद पोटैटोज़ भी शामिल कर दिया हमने इसमें, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 सब्जियां, बल्कि 4। अनियन भी हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी, डन। और इसके बाद यहाँ पर आप हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, ठीक है जी। अब हमने इसमें जो चीज़ें शामिल की उसके अंदर हमने हल्दी पाउडर,
ठीक है जी, कलौंजी, मेथी दाना, लाल कुटी हुई मिर्च, सफ़ेद मिर्च कुटी हुई और काली मिर्च कुटी हुई, नमक और चिकन पाउडर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ हमने इसमें शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से इसको भून लिया। भूनने के बाद हमने इसमें इमली शामिल की। इमली शामिल करने के बाद थोड़ा सा हमने इसको पकाया। फिर उसके बाद इसमें हमने आलू, गाजर और लौकी शामिल करके इसको पकने के लिए रख दिया। ठीक है जी, अब इसमें आपने चमचा कोशिश करके बिल्कुल हल्की, बिल्कुल स्लो आपने इस पर चमचा चलाना है, बिकॉज कि ताकि इसका जो कलर है वो सॉरी जो वेजिटेबल हैं वो टूटे ना। ठीक है कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जब मसाला आपका बेस से लगने लगे तो इट्स मीन कि आपका मसाला कुक हो चुका है। ठीक है जी, अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, पानी इतना शामिल करना है आपने कि ये अच्छी तरह से आलू और लौकी जो है वो कुक्ड हो जाए। ये हो गया डन। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ विंग्स। अच्छा, अब विंग्स के अंदर हमारे पास दुनिया जहां की सॉसेजेस हैं। अब आप दुनिया जहां के सॉसेजेस अगर नहीं शामिल करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद नमक, काली मिर्च, ठीक है, और अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका ऐड कर दें, नमक, काली मिर्च ऐड कर दें और लाल कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। तो यूं भी आपकी ज़बरदस्त से विंग्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप ऐड करके शामिल करके मज़ेदार से विंग्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया डन। अच्छा, विंग्स देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ये ड्रमलेट और विंगलेट दोनों हैं मौजूद। ठीक है, ये विंगलेट कहलाता है और ये ड्रमलेट कहलाता है। ठीक है जी, ये इस तरह से देखें, ये विंगलेट है और ये ड्रमलेट है। ठीक है जी, अब इनके ऊपर आपने, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नमक सबसे पहले हमने पोर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद काली मिर्च बहुत सारी। ठीक है, क्योंकि काली मिर्च का जायका पकने के बाद बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ठीक है जी, अगर आपके पास कुछ ना हो तो आपने नमक, काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल किया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा सा सिरका इसके ऊपर शामिल करके विंग्स को आपने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, यूजली आप विंग्स जब खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाकर, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शिकायत रही होगी कि विंग्स में ब्लड आ गया। ठीक है, वो ब्लड आने का मसला ही यही होता है कि वो ब्राइन नहीं होता। ठीक है, या तो पानी और सिरके के साथ आप विंग्स को डुबोकर तकरीबन आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए रख दें, ताकि वो विंग्स में से वो ब्लड वाला जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, या फिर आप मिल्क और बटर मिल्क के साथ आप इसको अच्छी तरह से ब्राइन कर दें। ठीक है जी, तो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है। अब देखें, अब जब मैंने सिरका और नमक, काली मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया तो मुर्गी का रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। सही है, सफ़ेद होना शुरू हो गया है। तो ये बेसिकली सिरका जो है वो ब्लड का वाला एलिमेंट जो है इसमें से ख़त्म कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आपने हॉट सॉस शामिल कर दिया। ठीक है, फिर वोर्सेस्टायर सॉस, सही है, सोया सॉस ये शामिल करके, और उसके बाद अगर आप शामिल करना चाहें तो डार्क सोया सॉस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपने थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर शामिल किया और ये चिली गार्लिक अगर आप शामिल करना चाहें तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के पहले ही हमने इसमें इतने फ्लेवर्स शामिल कर दिए। ठीक है जी, शामिल करने के बाद आपने इसको कम से कम मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है आपको घंटा डेढ़ दो जो है ना, इसको 1 से 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन में विंग्स को स्टे देना है, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक है जी, अब इसमें हमने क्रश चिली ऐड नहीं की। ठीक है, अगर आप क्रश चिली भी शामिल करना चाहते हैं मैरिनेशन में तो ये देखें, यहाँ पर ये हमने क्रश चिली भी इसमें
शामिल कर दी ताकि फ्लेवर जो हैं वो थोड़े सार के साथ शार्प भी हो जाएं। ठीक है, मतलब खटास के साथ मिर्चें भी इसमें आ जाएं। तो यहाँ पर हमने इसमें क्रश चिली भी शामिल कर दी और क्रश चिली शामिल करने के बाद आप इसको स्टे दे देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, और अब मैं फ्लेम तेज़ कर देता हूँ बिकॉज कि मेरे ऑयल जो है मुझे गरम चाहिए। ये डन। अच्छा, अब बारी है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब विंग्स को हम कॉर्नफ्लावर में फैला देते हैं ताकि अच्छी तरह हम इस पर कॉर्नफ्लावर कोट कर सकें। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने ये हो गया डन। ठीक है, और वंस ये कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से आपके विंग्स के ऊपर कोट हो जाता है तो ये एक आपकी स्किन बना देगा। ठीक है जी, वंस ये स्किन रेडी होती है आपकी, समझ लें कि आपकी विंग्स जो हैं वो रेडी है फॉर फ्राइंग। ये परफेक्टली डन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया। ठीक है, फ्लेम तेज़ करने के बाद ये हमने चिकन विंग्स जो हैं ये ड्रमलेट और विंगलेट। ठीक है, इस तरह से आपको ये। तो जी यहाँ पर हमने विंग्स फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल कर दिए हैं। ठीक है जी, और इनको अच्छे से आपने फ्राई करना है और वंस ये क्रिस्पी गोल्डन फ्राई होते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास पोटैटो, लौकी और कैरेट, ठीक है जी, मसाले के अंदर कुकड हो रहे हैं। इसके बाद इसमें बाकी की सब्जी ऐड करनी। गोल्डन गेट चिली विंग्स। विंग्स के लिए अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, 5 स्पाइस पाउडर 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 से 2 अदद, चाइनीज सॉल्ट 1/3 चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका, ग्रेवी के लिए लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, वूस्टरशायर सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, टमेटो पेस्ट 1 कप, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चें साबुत 4 से 5 अदद। विंग्स तैयार करने का तरीका: चिकन विंग्स के पीसेस काट लें और तेल के अलावा तमाम अज्जा शामिल करके मैरिनेट कर लें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर पैन में तेल गरम करके विंग्स को फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन पेस्ट फ्राई कर लें। फिर इसमें टमेटो सॉस और तमाम अज्जा शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें फ्राइड विंग्स डालकर मिक्स कर लें और सर्विंग प्लेटर पर लाल मिर्च से गार्निशिंग करके सर्व करें। अच्छा जी, सब्जियां सामने एक बर्नर है हमारा और एक्स्ट्रा, कि जब हमारे पास काम का लोड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वहाँ पे पक रही हैं। उसमें मैंने कॉलीफ्लावर भी ऐड कर दिए जो कि फूल गोभी। बाकी की सब्जियां हम बाद में ऐड करेंगे, जिसमें अब हमारे पास शिमला मिर्च रह गई है, हरी मिर्च और बंद गोभी रह गई। ठीक है जी, विंग्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब बारी है सॉस की। तो सॉस बनाने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लेना है। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल लेकर आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद आप, बल्कि आज ये स्पून यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद हमने इसमें सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके
आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक करेंगे और इसकी जो फ्रेशनेस है अदरक लहसुन की वो ख़त्म नहीं करनी आपने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर हमारा यही लिंक चैनल भी है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोस, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सब आपको इजीली वहाँ मिलेंगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा टाइम है, ऑयल ठंडा हो गया था बिकॉज के कलर जो है इसका थोड़ा इसको डार्क आना है। वंस ये डार्क कलर आता है इसका तो इट्स मीन के विंग्स जो हैं आपके क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। पानी इसका आपने खुश्क करना है। और अच्छा, ये एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि विंग्स क्रिस्पी हो बजाय इसके कि ड्राई हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन जैसे ही आपका ये कुकड होता है, ठीक है जी, इसमें बबल्स आ जाते हैं, फ्रेशनेस इसकी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ओयस्टर सॉस, ठीक है, और उसके बाद चिली गार्लिक, ठीक है, सोया सॉस, और डार्क सोया सॉस अगर ऐड करना चाहें तो बिल्कुल लाइट सा ऐड कर सकते हैं बिकॉज कि इसका फ्लेवर ज़रा शार्प होता है। तो इसके हिसाब से आपने नमक का जायका इसमें अपने हिसाब से ऐड करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और काली मिर्च कुटी हुई, नमक इसमें बिल्कुल लाइट रखना आपने बिकॉज के इसमें आपने डार्क सोया और लाइट सोया दोनों ऐड किया है, ठीक है। ये हो गया डन। और वंस ये डन होता है, ठीक है, शार्प फ्लेवर्स इसके आ जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसमें टमाटो प्यूरे ऐड कर दिया, ठीक है जी। टमाटो प्यूरे ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये डन। और अब हमने क्या करना है, स्पाइडर ले लेते हैं, ठीक है जी। स्पाइडर लेकर ठीक है, ये हो गया डन। विंग्स, अच्छा दानिश भाई मुझे ज़रा करीब दे दीजिएगा ताकि मैं इधर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर दूं। तो ये हमने इस तरह से विंग्स जो हैं वो फ्राई करके जो कॉर्नफ्लावर कोटेड थे, ठीक है जी, निकाल दिए और ये हो गया डन। अब कलर आप इसका नोट कीजिए कितनी कोई ज़बरदस्त तरीके से इस पे कलर आया। और इसका आप कलर, इसको आप कलर डार्क भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हाई फ्लेम पे ऐड करके इसका कलर डार्क कर दें, ठीक है, और लाइट करना चाहें तो आप इसको लाइट कलर भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमने इस तरह से डन। और ये सॉस की कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है, ठीक है जी। और साथ में जो करी थी हमारी जिसमें हमने आलू, लौकी और कैरेट और ये कॉलीफ्लावर, ठीक है जी, जो कि फूल गोभी हमने इसमें शामिल कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस आलू को एक को निकालते हैं और इसको चेक करते हैं तो ये आलू में हल्की सी कसर, बिल्कुल माइनर सी कसर है इस वक्त। आलू देखें ये बिल्कुल आपके जो है कुक्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये आलू आपके कुक्ड हो चुके हैं, ठीक है जी। तो अगेन थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, पानी इसका खुश्क होगा, मसाला इसका बेस बनेगा। फिर इसके बाद हमने इसमें लास्ट में जो ऐड करना है वो ऐड करना है इसमें ये शिमला मिर्च, ठीक है, और फिर ये हरी मिर्चें, ठीक है जी। साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल करेंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं, अरोमा, खुशबू हरी मिर्चों का इसमें आ जाए।
और हरी प्याज बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें शामिल करनी है, ताकि हरी प्याज की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे। जब ये कुक्ड हो जाएगा बिल्कुल, तो आप इसकी फ्रेश जो वेजिटेबल का मैश भी थोड़ा इसको कर सकते हैं। यूजुअली जो घरों में हम बनाते हैं तो हम सब्ज़ी हमारी खड़ी नहीं होती, हमारी सब्ज़ी जो है वो मैश हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप मैश बनाना चाहते हैं तो आप मैश भी कर सकते हैं, वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ये विंग्स जो हैं फ्राइड, ठीक है, अब मैं ये विंग्स इधर इस तरह से हमने, ठीक है, विंग्स रख दिए और डन। और इसके बाद ये जो सॉस हमने बनाया है, ठीक है जी, इस सॉस को आप इस तरह से विंग्स के ऊपर पोर कर दें ताकि सॉस जाके विंग्स में बैठ जाए। अच्छा, इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम सर, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? दुआ दुआ। सर कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर मैं शौकत अली बोल रहा हूँ, लाहौर से। शौकत अली, लाहौर से। जी सर। जी शौकत भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सारे घर वाले सर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और आपकी डिशेज जो है वो बड़ी टेस्टी और मज़ेदार बनाते हैं, आप वो ट्राई भी करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच शौकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी को, बहनों को, सबको मेरा सलाम और प्यार दीजिएगा। कोई फरमाइश हो आपकी तो बताएं। हाँ जी सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि फिरनी और कोफ्ते बनाने की जो है ना वो किसी दिन आप तरकीब शेयर करें हमारे साथ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह। भिंडी और कोफ्ते? नहीं सर, फिरनी और कोफ्ते। फिरनी। ओके 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 ओके, फिरनी और कोफ्ते। ठीक है, ठीक है शौकत अली भाई, मैं आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिरनी और कोफ्ते जो है हम अपनी रेसिपी में ऐड करें और आपको जल्द से जल्द बनाना सिखाएं। ठीक है? ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर हमने ग्रीन अनियन के साथ ये विंग्स रेडी कर दिया। अब अगर आप इसके अंदर क्रश चिली ऐड करना चाहें तो आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। हमने यूजली जो मैरिनेट करते वक्त जो है इसमें मैरिनेशन में हमने क्रश चिली ऐड की थी और बहुत ज़बरदस्त सी ग्रीन चिली जब हमने ऐड की है तो इसकी खुशबू जो है करी की वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसको आप टाइम टू टाइम आपने मिक्स करते रहना है ताकि बेस जो है इसका, क्योंकि अभी ये ड्राई होती जाएगी। ठीक है जी, ड्राई होती जाएगी, पानी इसका खुश्क होता जाएगा। ठीक है, और फ्लेवर्स जो हैं वो आलू थोड़े से आपके जब आप स्पून चलाएंगे तो मैश होंगे। ठीक है जी, वो उसकी कोई टेंशन नहीं है। पोटैटो आपके परफेक्टली कुक्ड होने चाहिए, बट उसके अलावा, पोटैटो के अलावा जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे, जैसे आपने कॉलीफ्लावर है वो थोड़े से आपकी खड़ी जो है ना फूल गोभी का, खड़ी फूल गोभी मतलब लाइक क्रंच फूल गोभी का मेरे ख्याल से आना चाहिए ताकि आप सब्ज़ी खा रहे हैं, मज़ा आना चाहिए आपको। फिर इसके अलावा शिमला मिर्च है, कैरेट आपकी फुल कुक्ड होगी हमारी इसके अंदर, और इवन लौकी आपकी फुल कुक्ड होगी, पोटैटो आपके फुल कुक्ड होंगे, मगर इसके साथ ग्रीन अनियन, कैबेज और कॉलीफ्लावर, इसका फ्रेश आपको जायका आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, जो इसमें हरी प्याज हम शामिल करेंगे। ठीक है, इवन के मैं ये वाइट पार्ट भी ले लेता हूँ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेरे पास, आगे डन। और यहाँ पर इस तरह से हमने ये वाइट पार्ट भी हमने इधर रख दिया और उसके बाद ये हमने ग्रीन पार्ट भी जो है इस तरह से काट कर ये डन कर दिया। तो ये लीव्स जो हैं, जो पत्ते हैं बेसिकली कैबेज और हरी प्याज के, ये हम बिल्कुल लास्ट में ब्रेक पे जाने से पहले
इस पर ऐड करेंगे और उसको हम थोड़ी देर दम देंगे और फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की हमारी ये मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ थी दोनों आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग इन रेसिपीज़ को ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। जैसे अभी शौकत अली भाई की कॉल आई और उनकी फैमिली हमारा शो देखती है, तो थैंक यू वेरी मच आप सबका प्यार का और टाइम निकाल के हमारा शो देखने का। और अगर कोई फरमाइश हो आप हमें बता सकते हैं, अगर कोई रेसिपी बनानी हो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और अगर शो के बारे में कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। तो यहाँ पे देखें वेजिटेबल और पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है और सब्जियां जो है वो ऊपर आती जा रही हैं। ठीक है जी, सब्जियों को आपने एक जान करना है, पानी को आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है और खुश्क हो जाए जब सब्जियां आपकी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें पानी जब आपका खुश्क हो जाए तो करी की जो कंसिस्टेंसी है, बिकॉज ऑफ स्टार्च जो आलू में से, कॉलीफ्लावर में से और जो कार्ब निकलेंगे बेसिकली आपको मिलेंगे, कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। ठीक है जी, अनियन बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ये कैबेज हमने शामिल किया और कैबेज के बाद इसके ऊपर हमने ये ग्रीन अनियन शामिल कर दिया। ठीक है जी, ग्रीन अनियन शामिल करने के बाद अब मैं इसको फुल फ्लेम पे वापस कैप कर दूंगा। ठीक है, अब इसको हमने स्टीम पे अच्छी तरह से रखना है ताकि वेजिटेबल्स आपकी बेस में जो आलू और लौकी, फूल गोभी, गाजर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च है ये अच्छी तरह से कुकड हो जाएं। फिर आपकी छठी जो कैबेज है और ग्रीन अनियन है ये टॉप पे स्टीम के साथ कुकड हो जाए। फिर हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर सिंपली सर्व करेंगे। तो दोनों रेसिपीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमारे हमारे घर में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, हमने उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को, उन्हीं अज्जा को इस्तेमाल करते हुए आज की जो दोनों रेसिपीज़ है वो बनाई हैं। जिनमें से मैंने आपको बताया कि विंग्स के लिए अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है कि आप सोया सॉस आपने डालना ज़रूरी है। ठीक है जी, आप सिंपली चिली गार्लिक और टमाटो केचप के साथ भी सॉस बनाकर आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली आप मैरिनेशन के अंदर जो हमने सोया सॉस और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए आप उनको भी आप स्किप करके जस्ट सॉल्ट, नमक, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, सिरका थोड़ा सा और नींबू का रस अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, नींबू का रस थोड़ा सा आप उसमें शामिल करें और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा शामिल करके आप अच्छी तरह से विंग्स को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके आपने रेस्ट देना है और जो गार्लिक, चिली गार्लिक और टमाटो केचप के साथ आप सॉस बनाएं और उसके बाद आप उसको कोट कर दें जिस तरह से हमने कोट। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज का तड़का आज एंटरटेनमेंट पर, और इस शो के अंदर हम आपको डेली बेसिस पे ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे होते हैं, जिसमें से आज ये आप जो देख रहे हैं सतरंगी सब्ज़ी। ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 7 से बल्कि ज़ायद तरह की अगर हम अदरक लहसुन को भी काउंट करें तो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं। ठीक है, वैसे तो जो 7 तरह की हमने सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं इसमें। ठीक है, और साथ में विंग्स देख रहे हैं आप, चिली स्टाइल, मतलब आप इसको चाइनीज़ स्टाइल चिली विंग्स हैं। ठीक है जी, इसमें हमने जो घरों में मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ये दोनों रेसिपीज़ बनाई हैं। तो अच्छा, अब सतरंगी के अंदर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, आप फूल गोभी हरी भी शामिल कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च कलर में शामिल कर सकते हैं, आप बैंगन को फ्राई करके शामिल कर सकते हैं, आप भिंडी शामिल कर सकते हैं फ्राई करके। ठीक है, आप मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी वास्ट एक रेंज है जो मिक्स सब्ज़ी आप कह लें कि इसको, ठीक है, आप बना सकते हैं घर में। तो इसका जो बेस था बेसिकली वो राई दाना और कलौंजी था जो कि हमने इस्तेमाल करके आज की ये रेसिपी बनाई है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता है कि हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च कुटी हुई और सफ़ेद मिर्च कुटी हुई। ठीक है, हमने इसमें शामिल किया। और इसमें क्या कहते हैं आप, चिकन ब्रॉथ स्टॉक और क्यूब और
पाउडर जो आप शामिल करना चाहते हैं आप शामिल करके इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। विंग्स के अंदर मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप फ्राई करते वक्त फ्राई करने से पहले आप मैरिनेशन में जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सिरका इस्तेमाल किया, चिली गार्लिक है, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर है। अगर आप इसमें अंडा शामिल करना चाहते हैं तो आप अंडा शामिल करके इसका बैटर बनाकर फिर कोट कर सकते हैं, क्रम कोट कर सकते हैं, फ्लावर कोट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर कोट किया, ठीक है। कॉर्नफ्लावर कोट करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई किया और डीप फ्राई करने के बाद इसका जो सॉस हमने बनाया उसमें हमने वोस्टरशायर सॉस डाला, टमाटो केचप, वोस्टरशायर सॉस और सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस और सॉल्ट पेपर, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिंपली चिली गार्लिक और टमाटो केचप और सॉल्ट पेपर और उसमें हल्का सा विनेगर, लेमन जूस, सॉल्ट पेपर भी शामिल करके आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब तक की हमारी ये जो मज़ेदार सी रेसिपी थी, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट कॉल पे। इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।